पार्लियामेंट, बाढ़ में जाए इसका स्पीकर, बाढ़ में जाए इसके सारे मेंबर। जिस स्पीकर में ये ईमानदारी ना हो कि उस इदारे का नाम ले, वो इस पार्लियामेंट का स्पीकर नहीं बन सकता। यू शुड लीव इट। लोगों की बीवियों को भी इज्जत करेंगे, आप लोगों की बेटियों को भी इज्जत करेंगे, आप लोगों के बच्चों को भी इज्जत करेंगे, और फिर कहेंगे लोग कहें पाकिस्तान जिंदाबाद, लोग कहेंगे हवलदार स्पीकर जिंदाबाद। जो पार्लियामेंटेरियन माओं बेटों की तानूं में बेइज्जती पे खामोश रहता है, उसे रिजाइन करके घर चला जाना है, जो भी जाता है। इमरान खान ने आप लोगों का क्या बिगाड़ा? बस यही कि इसने अवाम का भला चाहा, अवाम को हर वो सहूलियात देनी चाहिए जिनकी वो हकदार है। बेरोजगार को रोजगार मुहैया किया, शौकत खानम हॉस्पिटल बनाया, बस कसूर इसका यही था ना। जालिमो शर्म से डूब मरो। मैं खुदा को हाजिर नाजिर जान के कहता हूँ कि आप लोग धांधली करके जीते हो। आप लोगों में कहाँ हिम्मत थी कि अवाम आपको वोट दे। नाजरीन, वीडियो को पूरी देखिएगा क्योंकि वीडियो में एक ऐसी चीज भी है जो बयान या ना करूं, लेकिन आपको देखने की जरूरत है ताकि आपकी आंखें खुल सकें। आए सबसे पहले ये वीडियो देखते हैं, फिर इसके ऊपर बात करेंगे, और वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। जाओ शिक्षी करो, कमाल करते हो यार। थानों में छोटे छोटे बच्चों के कपड़े उतारे जाते। खुदा को माने, एजेंसियों को यहाँ लोगों के टेलीफोन टेप करने की इजाजत देते हैं और लोगों को बोलने नहीं देते। ये जो आप ये आदमी कि न पुलिस के पास है न किसी के पास है। डाकू ले गए, हमें उन डाकुओं का नाम बता दो। कच्चे के डाकू हैं, बलोच डाकू हैं, पश्तून डाकू हैं, कौन ले गए हैं? तकिए ना बेवकूफ तो तेरा तो किया ना। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, ना हम पागल हैं, नाम ये है कि हम लोगों की बेइज्जतियाँ करना चाहते हैं। ये पार्लियामेंट पाकिस्तान के 25 करोड़ इंसानों का पार्लियामेंट है। आपको पता है, यू बिलोंग टू पीपल पार्टी। आपकी पार्टी को, आपके वर्करों को, आपकी लीडरशिप को इस पार्लियामेंट की बहाली के लिए, आइन की हुक्मरानी के लिए, इंसानों की हक़ खुदरादियत के लिए जो कुर्बानियाँ देनी पड़ी, आपको पता है। इस पार्लियामेंट को अगर इस तरह चलाया जाएगा, इसको हम कभी चलने नहीं देंगे। जब स्पीकर, अभी एक रेजोल्यूशन पेश हुआ कश्मीर के बारे में, मैंने अपोज किया। मैं कश्मीरियों के हक़ की खुदरादियत के मुखालिफ नहीं हूँ। हम वो लोग हैं कि दुनिया में जहाँ कहीं आज़ादी की तारीख हो, हम उसको सपोर्ट करने वाले लोग हैं सब। कश्मीर के मामले में पाकिस्तान भी गड़बड़ कर रहा है, हिंदुस्तान भी गड़बड़ कर रहा है। ये पार्लियामेंट, इसमें मैं अमेंडमेंट लाना चाहता हूँ। जो आदमी हिंदुस्तान की तरफ से खड़े होकर बात करता है कि कश्मीर इंडिया का अटूट अंग है, वो कश्मीरी नहीं होता। यहाँ से जो आदमी खड़ा होता है कि कश्मीर पाकिस्तान की शाहराह है, ये भी कश्मीरी नहीं होता। कश्मीरी की रूह से पूछा जाए, दोनों तरफ के, यहाँ के वहाँ के, उनसे पूछा जाए, अगर वो अपनी मर्जी से इकट्ठे हिंदुस्तान में जाना चाहते हैं, गुड बाय। अगर वो अपनी मर्जी से पाकिस्तान में आना चाहते हैं, वेलकम। और अगर वो कहते हैं कि हमारी जान छोड़ो, आप भी हमारी जान छोड़ो, हिंदुस्तान भी हमारी जान छोड़े, हम आज़ाद कश्मीर एक मुस्लिम स्टेट बनाना चाहते हैं, इट शुड बी पार्ट ऑफ दिस रेजोल्यूशन। दूसरी बात जनाब स्पीकर, ये आदमी, जनाब स्पीकर, शर्म की बात है, शर्म की बात है। पीपल्स पार्टी ने जो मंशूर आइन बनाया था, उसमें यह था कि 15 days before the parliament sitting, 15 days after the parliament sitting, no member can be arrested. वो तो हमने बिगाड़ दिया है। एक मिनट, अली मोहम्मद तकिए ना, अली मोहम्मद तराशा, जनाब स्पीकर, शर्म की बात है। कल इस पर बात हुई, ठीक है, बताओ अगर वो आपके साथ जाना चाहते, वेल एंड गुड। मैं कहता हूँ कि उनसे रूह से पूछो, अगर वो आज़ाद स्टेट बनाना चाहे, जी ये उनकी अपनी मर्जी। जनाब स्पीकर, कल आपकी जगह स्पीकर बैठा हुआ था, मैंने आज गुस्से में कहा कि हवलदार स्पीकर, हवलदार इसलिए जनाब स्पीकर, खुदा को माने 25 लाख करोड़ इंसानों का वो है। आप एजेंसियों को यहाँ लोगों के टेलीफोन टेप करने की इजाज़त देते हैं और लोगों को बोलने नहीं देते, लोगों को आप बहस करने नहीं देते। ये जो आप ये आदमी स्पीकर साहब कह रहा था
کہ جی مجھے لوگوں نے بتایا ہے کہ نہ پولیس کے پاس ہے نہ کسی کے پاس ہے. ڈاکو لے گئے. ہمیں ان ڈاکوؤں کا نام بتا دو. کچے کے ڈاکو ہیں, بلوچ ڈاکو ہیں, پشتون ڈاکو ہیں, کون لے گئے ہیں؟ جو لے گئے ہیں, جس اسپیکر میں یہ ایمانداری نہ ہو کہ اس ادارے کا نام لے, وہ اس پارلیمنٹ کا اسپیکر نہیں بن سکتا. You should leave it. ہم کہاں جائیں؟ غریب آدمی کہاں جائے؟ موحدری صاحب, یہ لڑکا وہ لڑکا. جناب اسپیکر, مجھے شرم آتی ہے, میں خدا سے ڈرنے والا آدمی ہوں, میں انسانوں سے نہیں ڈرتا. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. لیکن جناب اسپیکر, میں کچھ نہیں کہہ سکتا. یہ جو کچھ تھانوں میں ہو رہا ہے, آپ کو پتہ ہے لوگوں کے بہنوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, لوگوں کی بیٹیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اس پارلیمنٹ پہ بیٹھی ہوئی عورتیں ہم کو بتائیں گی کہ ان کے ساتھ کیا نہیں ہوا. اس پہ ہماری پارلیمنٹ نہیں بولے گی. آگ لگ جائے اس پارلیمنٹ کو, باڑ میں جائے یہ پارلیمنٹ, باڑ میں جائے اس کا اسپیکر, باڑ میں جائے اس کے سارے ممبر. جناب اسپیکر, آپ لوگوں سے پوچھو, خدا کو مانے جناب اسپیکر. چھوٹے بچوں کو تانوں میں جناب اسپیکر, یہ ہمارا حق ہے. جگدیش صاحب, آپ اتنے سینئر پارلیمنٹیرین ہیں, بابا نہ جاؤ, آپ کے الفاظ کا چناؤ یہ ہم ایکسپنج کرتے ہیں, بھاڑ میں جائے جناب پارلیمنٹ. اسپیکر, میں اور جو اسپیکر کے بارے میں کہا ہے اس کو بھی ہم ایکسپنج کرتے ہیں. جی بابا, جی پٹیل بابا, پٹیل بھائی زندہ باد. جناب اسپیکر, میں عرض کر رہا ہوں, یہ سب میرے ماں باپ چھوڑ تکیے نا بابا, ہم نہ آرام سے بابا. صحیح اگر جو پارلیمنٹیرین, میں پھر کہتا ہوں, میں آپ کی خاطر, جو پارلیمنٹیرین ماؤں بیٹوں کی تانوں میں بے عزتی پہ خاموش رہتا ہے, اسے ریزائن کر کے گھر چلا جانا ہے. جو بھی جاتا ہے, جاؤ چھٹی کرو. دیکھیے, کمال کرتے ہو یار. جناب اسپیکر, میں عرض کر, جناب اسپیکر, بات یہ, تھانوں میں چھوٹے بچوں کے کپڑے اتارے جاتے ہیں. خدا کو مانے, اس سے جناب اسپیکر میں لکھ کے دیتا ہوں, اس رویے سے پاکستان میں ایسی خانہ جنگی شروع ہو جائے گی جس کو کوئی نہیں روک سکے گا. میں اس آدمی کا نام بول رہا ہوں جناب اسپیکر, میں لاؤں گا کل. اسٹالن جب لینن کے بعد سنبھال رہا تھا تو اسٹالن کے ایک بہت بڑے کامریڈ کو راہ چلتے پارٹی کارکن نے گولی مار دی. جب اسے پوچھا گیا کہ تم نے سے کیوں, میں نام کر لاؤں گا, میرا وعدہ ہے. اسٹالن کا بہت بڑا آدمی تھا. کارکن نے گولی مار دی کہ اس نے میری بیوی کی بے عزتی کی تھی. آپ لوگوں کی بیویوں کو بے عزت کریں گے, آپ لوگوں کی بیٹیوں کو بے عزت کریں گے, آپ لوگوں کے بچوں کو بے عزت کریں گے, اور پھر کہیں گے لوگ کہیں پاکستان زندہ باد, لوگ کہیں یہ حوالدار اسپیکر زندہ باد. جناب اسپیکر, یہ جو آپ کچھ کر رہے ہیں, پٹیل صاحب سمجھدار آدمی, لکی پڑے بھی, ہماری جو پیپلز پارٹی کی راجا پڑھا لکھا آدمی ہے. سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ کیا, بجائے اس کے کہ ہم اس کا احترام کریں, ہم اداروں کو لڑانا چاہتے ہیں. کیا آسمان گرے گا اگر پارلیمنٹ کچھ سیٹیں دے دیں ان کو؟ کیا ابھی پارلیمنٹ کو آپ کھڑا کر رہے ہیں. یہ ہمارا لاؤڈ اسپیکر بڑا پڑھاکو آدمی ہے, ہر وقت اسلام کی بات کرتا ہے. کیا اسلام یہ حکم دیتا ہے؟ اسلام تو یہ حکم دیتا ہے کہ اگر کافر ہے, ہندو ہے, سکھ ہے, مسلمان ہے, اگر اس نے کسی مسلمان سے زیادتی کی ہے, اس کافر کے حق میں فیصلہ کرو. یہ قرآن کا حکم ہے. ہم قرآن کو روزانہ اٹھا کے سر پہ پڑھتے ہیں اور خود اپنے ملک میں لوگوں کو بے عزت کرتے ہیں. جناب اسپیکر, یہ پارلیمنٹ میں ہمیں عزیز ہے. جی جگدیش صاحب, وائنڈ اپ کیجیے گا, بہت سارے لوگوں نے پوائنٹ آف آرڈر پہ بولنا ہے. وائنڈ اپ کرو. جی جناب اسپیکر, اگر کوئی چاہتا ہے کہ یہ ملک چلے اور یہ ملک قوموں کی قطار میں سر اٹھا کے چلے, تو آسان سا فارمولہ ہے. آپ سندھی ہیں سائیں, آپ کو پتہ ہے اس ملک میں ہم 4-5 بھائی رہتے ہیں. اگر کسی کو یہ ملک عزیز ہے, آئیں ہم سب فوجیوں سمیت, آئیں ہم سب اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور اعلان کریں کہ اس ملک میں پارلیمنٹ کی بالادستی, آئین کی بالادستی ہوگی. دوسری بات کہ سارے مسائل اس پارلیمنٹ میں حل ہوں گے, خارجہ داخلی پالیسیاں اور سندھ کے وسائل
बलोच के सायल वसायल, सराय की वसेब की ज़मीनें जो कुछ हैं, पंजाब की जो नियामतें हैं, पश्तूनख्वा वतन में जो अल्लाह ने पैदा किया है। नाजरीन, आज हम आपको कौमी असम्बली में होने वाली एक ऐसी तकरीर के बारे में बताएंगे जिसने पूरे ऐवान का माहौल गर्म कर दिया। तकरीर के दौरान शदीद गुस्सा, तल्ख जुमले और हुकूमती इदारों पर खुलकर तनकीद देखने को मिली। मुकर्रर ने अपनी गुफ्तगू का आगाज करते हुए कहा कि अगर पार्लियामेंट अवाम के मसाइल पर खामोश रहे और जुल्म के खिलाफ आवाज ना उठाई तो ऐसे पार्लियामेंट अपनी अहमियत खो देती है। इनका कहना था कि अवाम के नुमाइंदों की जिम्मेदारी है कि वो सच बोलें और अवाम के हकूक का दिफा करें। तकरीर के दौरान इन्होंने स्पीकर के किरदार पर भी सवालात उठाए और कहा कि अगर ऐवान में होने वाली नाइंसाफियों पर खामोशी अख्तियार की जाए तो इससे जमहूरी निज़ाम कमज़ोर होता है। मुकर्रर ने मुतालबा किया कि पार्लियामेंट को आज़ादाना अंदाज में काम करने दिया जाए और हर रुकन को अपनी बात मुकम्मल तौर पर रखने का हक मिलना चाहिए। इन्होंने मुल्क में इजहार राय की आज़ादी, सियासी कारकुनों की गिरफ्तारियों और अवामी मसाइल का भी जिक्र किया। इनका कहना था कि अगर लोगों की आवाज़ दबाई जाए तो मुल्क में बेचैनी बढ़ेगी। इनके मुताबिक जमहूरियत का हुस्न इसी में है कि हर शख्स को अपनी राय देने का हक हासिल हो। कश्मीर के मसले पर बात करते हुए मुकर्रर ने कहा कि असल फैसला कश्मीरी अवाम की मर्जी के मुताबिक होना चाहिए। इन्होंने जोर दिया कि कश्मीरियों की ख्वाहिशात और राय को अहमियत दी जाए ताकि इस दरीना मसले का पायदार हल निकाला जा सके। तकरीर के दौरान इन्होंने पार्लियामेंट की बालादस्ती पर भी जोर दिया और कहा कि मुल्क के तमाम बड़े फैसले आईन और पार्लियामेंट के जरिए होने चाहिए। इनके मुताबिक जब तमाम इदारे अपनी आईनी हदूद में रहकर काम करेंगे तो मुल्क मजबूत होगा और जमहूरी निज़ाम मुस्तहकम होगा। मुकर्रर ने मुख्तलिफ सूबों के हकूक और वसाइल का भी जिक्र किया। इनका कहना था कि पाकिस्तान के तमाम सूबों और कौमियों कुव्वतों को बराबर के हकूक मिलने चाहिए और हर इलाके के अवाम को अपने वसाइल पर आईनी हक हासिल होना चाहिए। इन्होंने कहा कि अगर मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करना है तो तमाम सियासी कुव्वतों को मिल बैठकर मसाइल का हल निकालना होगा। नफरत, तकसीम और महाज आराई की सियासत की बजाय कौमी इत्तेहाद और बाहमी एहतराम को फ़रोग देना होगा। अपनी तकरीर के इख्तिताम पर मुकर्रर ने जोर दिया कि पाकिस्तान की मजबूती जमहूरियत, आइन की बालादस्ती और अवामी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ में है। इनका कहना था कि अगर तमाम इदारे आइन के मुताबिक काम करेंगे और अवाम की आवाज़ सुनी जाए तो पाकिस्तान तरक्की और खुशहाली की मंजिल की तरफ तेज़ी से आगे बढ़ सकता है। नाजरीन, अब आपकी क्या राय है? अपनी कीमती राय वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें दें और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।